कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाडा स्थित चौथ माता मंदिर पर लगने वाला 7 दिवसीय वार्षिक मेला का आज संकट चतुर्थी के अवसर पर पूरे परवान पर रहा। सुबह से ही माता के दरबार में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा दिखाई दिया। दूर दराज से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर अपनी और अपने परिवार की कुशलक्षेम की कामना की। मेले में आने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस एवं प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद नजर आए। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाडा कस्बा स्थित चौथ माता के दरबार में हर साल माघ मास की संकट चतुर्थी पर चौथ माता का 7 दिवसीय वार्षिक मेला लगता है, जहां लाखों की तादाद में श्रद्धालु माता के दर्शनों को आते हैं और माता के दरबार में धूप लगाकर मनवांछित फल पाने की कामना करते हैं। चतुर्थी पर महिला श्रद्धालु उपवास रखकर चौथ को अर्घ देती है। माता के वार्षिक मेले को लेकर आज माता के दरबार को फूल बंगला झोंकी से सजाया गया। माता का आकर्षक श्रृंगार किया गया। माता का 2.5 किलो वजनी अजवन मुकुट व 9 लखा हार श्रद्धालुओं में विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। सुबह 5 बजे मंगला आरती के बाद 56 भोग की झोंकी सजाई गई। मंदिर परिसर में जगमग सजावट की गई है। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए मंदिर परिसर में सीसी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही मंदिर में महिला व पुरुषों के प्रवेश व निकास द्वार अलग अलग बनाए गए हैं। मेले में सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी संख्या में पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। मेले में बीमार यात्रियों के उपचार के लिए चिकित्सकों की टीम भी तैनात की गई है। एम्बुलेंस 108 के अलावा 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं का भी इंतजाम किया गया है। चौथ माता के मेले में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इस बार भी बड़ी संख्या में माता के भक्तों का सैलाब उमड़ा। कड़ाके की ठंड और गलन एवं शीतलहर के बावजूद श्रद्धालुओं में माता को लेकर गहरी आस्था रही और कड़ाके की ठंड में भी माता की आस्था सर्दी पर भारी पड़ी। श्रद्धालुओं को भोजन के लिए विभिन्न जगहों पर भंडारे भी लगाए गए हैं। चौथ माता मेले में आने वाले लाखों भक्तों का सैलाब देखते ही बनता है। चौथ माता के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं में माता के दर्शन को लेकर विशेष आस्था है। लोग सर्दी की परवाह किए बिना ही माता के जयकारों के साथ मंदिर की ओर बढ़ते ही चले आ रहे हैं। पूरा मेला परिसर श्रद्धालुओं की भीड़ से अटा पड़ा है। हर तरफ माता के श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है, तो प्रशासन भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। मेरा शीला जंगम है, जयपुर से। मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, छोटी से बड़ी हो गई हूँ, काफी बार आ चुकी हूँ, लेकिन अब की बार थोड़ा सा रुक के आया, मतलब थोड़ा टाइम लगा है आने का। अरे बहुत आस्था है, मतलब मुझे ऐसा कनेक्टिविटी फील होती है एकदम, जैसे कोई जैसे अपनी माँ के साथ में होती है ना, ऐसे मुझे माता रानी के साथ में होती है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, मौसम खराब है, श्रद्धा अपनी जगह, मौसम अपनी जगह। जो मन में श्रद्धा है वो श्रद्धा बनी रहे बस। मैंने अभी तक कुछ मांगा ही नहीं, सब कुछ दे रखा है। जो है वो तो चलना है और जो कर्म है वो तो करने ही है अपने। मेरा नाम राधा जंगम है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। मैंने इनसे सुना था, माता जी के बारे में बहुत कुछ सुना है, और दर्शन करके आज मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। दर्शन बहुत शानदार हुए, बहुत अच्छी व्यवस्था है। माता जी के भक्तों को माता जी के आते जाओ, माता जी सबकी सुनती है। जैसे मेरी सुनी, मेरा कल सुबह तक आने का कोई प्रोग्राम नहीं था कि चलूंगी मैं, बट मेरा अचानक से बन गया कि हाँ चलना है। माता जी के 4 बजे सुनीता सेनी की बावड़ी से हम 4 बजे से वहाँ से रवाना हुए थे। यहाँ सभी प्रकार की सभी व्यवस्थाएं ठीक है और अच्छी प्रकार से दर्शन हुए हैं। हमारे यहाँ बहुत आस्था है, हमने अच्छी तरह से दर्शन कर लिए। सुनीता राठौड़, जयपुर से। 1 साल भर हो गया मेरे। मानता जो पूरी होती है यहाँ आते हैं। ऐसे सुन के आने लगे, सबसे सुना भाई, वहाँ जाते हैं मनोकामना पूरी होती है। तो बात
अच्छी व्यवस्था है, आने जाने की सब अच्छी व्यवस्था है सब। क्या नाम है आपका? जयपुर से। आप मस्जिद से आ रहे हो क्या? भैया मैं तो माता जी ने पहली बार बुलाई हूँ, कैंसर पीड़ित हूँ, फिर भी माता जी कृपा हुई का उद्यापन करने माता जी ने अपने ठेठ चरणों में बुला लिया। आते रहते लोग सुनते रहते। अभी तो पड़ोसी है बेटी भी आके गई थी अभी, तो बोली मम्मी आप चढ़ोगे नहीं? मैंने कहा माता जी कृपा होगी तो जरूर चढ़ाएगी माँ। तो माँ ने ऐसी रखी मेरी कि देखो कैंसर पीड़ित को माँ ने ठेठ अपने वहाँ बुला लिया, स्थान पर अपने अच्छे से दर्शन करा दिए और बहुत अच्छी व्यवस्था है। घने कोहरे और हाथ कपाने वाली ठंड में भी माता के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहा। सर्दी की परवाह किए बिना ही श्रद्धालुओं का माता के दरबार में आना लगातार जारी है। मेले को लेकर मंदिर ट्रस्ट एवं स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेले में जगह जगह पर मोबाइल शौचालय लगाए गए हैं। साथ ही सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए पंचायत एवं मंदिर ट्रस्ट द्वारा रेन बसेरों की व्यवस्था की गई है। मेले में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके लिए अतिरिक्त सफाई कर्मी लगाए गए हैं। साथ ही मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर मंदिर सहित मेला परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मेला परिसर के नजदीक तालाबों पर गोताखोर लगाए गए हैं। साथ ही मेला परिसर में पुलिस अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और सनमार्च कंटकों पर निगरानी रखने के लिए विशेष तौर पर पुलिस कर्मियों को सादा वर्दी में तैनात किया गया है। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी लगातार मेले की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और पुलिस के आला अधिकारी स्वयं मंदिर में बती श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने में जुटे हुए हैं। चौथ माता को लेकर हाडोती क्षेत्र, कोटा बूंदी, बारा झालावाड़ सहित आसपास व अन्य इलाकों से बड़ी संख्या में लोग माता के दर्शन के लिए माता के दरबार में हाजिर हो रहे हैं। मेले में सभी तरह की दुकानें सजी हुई है। चौथ माता का मेला अपने पूरे परवान है। चौथ माता मंदिर को लेकर यहाँ के लोगों में कई प्रकार की किंवदंतियां प्रचलित है। साथ ही माता के मंदिर की स्थापना को लेकर भी लोगों के अलग अलग मत है। अधिकतर लोगों का मानना है कि चौथ माता मंदिर की स्थापना 1451 में यहाँ के तत्कालीन शासक भीम सिंह के द्वारा की गई थी और 1463 में मंदिर मार्ग पर बिजल की छतरी तथा पहाई की तलहटी में तालाब का निर्माण करवाया गया था। 16वीं शताब्दी में ये कस्बा चौहान वंश से मुक्त होकर राठौड़ वंश के अधीन आ गया था। इस वंश के शासकों में भी माता के प्रति गहरी आस्था थी। कहा जाता है कि राठौड़ वंश के शासक तेज सिंह राठौड़ ने 1671 में मुख्य मंदिर के दक्षिण हिस्से में एक तिबारा बनवाया था। हाडोती क्षेत्र के लोग हर शुभ कार्य करने से पहले आज भी माता को निमंत्रण देने आते हैं। प्रगाढ़ आस्था के कारण बूंदी राजघराने के समय से ही चौथ माता को कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। माता के नाम पर कोटा में चौथ माता बाजार भी है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि चौथ माता मंदिर की स्थापना जयपुर राजघराने के द्वारा कराई गई थी। जब राव माधो सिंह ने सवाई माधोपुर बसाया था, उसी दौरान यहाँ मंदिर भी बनवाया गया था, क्योंकि राव माधो सिंह माता को कुलदेवी के रूप में पूजते थे। राव माधो सिंह ने ही इस कस्बे को माली समाज के लोगों को गद्दी के रूप में भेंट कर दिया था। तभी से यहाँ माता की पूजा माली समाज के द्वारा ही की जाती है। चौथ मैया की जय। चौथ मैया की जय। चार तो माँ से ममता बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। हमारी जो मनोकामना है जो भी पूरी हो जाएगी। हाँ फिर भी आएंगे कि मनोकामना पूरी हो जाएगी तो 5 साल हो गए। बहुत चमत्कार हो गया पहले से, अलग मिला सब कुछ मंदिर में। नरेंद्र तीरथ बूंदी। हम 14 साल से हर साल पैदल आते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा। अभी जैसे हम 125-150 के आसपास रैली लेके आते हैं। 14 साल से हमारी रैली आ रही है, पर यहाँ पे कोई ऐसी असुविधा नहीं है जिससे मतलब अपने को बोलने की ये हो। हर साल सुविधा बहुत अच्छी होती जाती है यहाँ पे। माता जी के प्रति तो देखो आप खुद देख रहे हो आस्था। मेले पे लाइनें लग रही है, दर्शन करने में एक आधा घंटा लग रहा।
तो आस्था में तो कोई कमी नहीं है। और जो भी यात्री आ रहा है उनके हर किसी की मनोकामना पूर्ण हो रही है। सब बढ़ते जा रहे हैं, हर साल बढ़ती जाती है। आपने देखा होगा कल भी बरसात थी, आज भी बरसात है, पर फिर भी यात्रियों की जोश में कोई कमी नहीं है। सीपी हॉस्पिटल गंगापुर सिटी की नई पहल। अपने तन मन को रखें फिट। सीपी का वेलनेस और फिटनेस सेंटर से जुड़कर अपने मोटापे को कम करें, शरीर को बनाएं फिट और मजबूत। एक ऐसी जिम जहां अत्याधुनिक मशीनों जैसे ट्रेडमिल, स्पिनिंग बाइक, लेग प्रेस, शोल्डर प्रेस जैसी तमाम बॉडी फिटनेस सुविधाएं। हमारे पास ट्रेंड ट्रेनर की पूरी टीम भी है। तो आज ही जुड़ें और पाएं फिट, स्वस्थ और मजबूत शरीर। सेना की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनिंग। तो कांटेक्ट करें 9461361256 या 9694423400 पर। मेरा नाम चेतराम बेरवा है। लगातार मैं 4 साल से पैदल आ रहा हूँ और काफी तादाद में देश प्रदेश से दूर दूर से पैदल यात्री आते हैं। बहुत अच्छा माहौल रहता है। यही है कि माँ शेरों वाली मनोकामना पूर्ण करती है और जो मन में श्रद्धा लेके आते हैं तो मनोरथ सिद्ध होता है। और जो मांगते हैं जो देती है दयालु माँ, सब एक आस लेके आते हैं दूर दूर से। माता बहने, अभी बारिश का माहौल था लेकिन रुके नहीं बिल्कुल भी, और कष्ट भरे रास्ते से निकल के, कीचड़ भरे रास्ते से निकल के आए। काफी संकट का सामना किया लेकिन फिर भी आ रही नहीं, और माँ की शेरवाली के दर पे आकर दर्शन किए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे माहौल रहा और दर्शन अच्छे हो गए। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ के प्रशासन की और कार्यकर्ता बंधुओं की। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही अच्छा। राजस्थान प्रदेश का बहुत ही अच्छा स्थान है ये, एमपी का। हाँ जी, यही है कि एक बार अपने परिवार के साथ जरूर आए और ये माता रानी के दरबार का आनंद ले। हरिओम मंडावरा। हम आते हैं, साल वारी आते हैं हम तो माता जी के। बहुत बड़ा व्यवस्था है। मौसम खराब हो रहा है फिर भी लेकिन आ रही है पब्लिक माता जी के। बहुत बढ़िया दर्शन हुए। जो मनोकामना साल वारी मांगते रहेंगे और माता जी को भी याद है। सबसे पहले तो मंदिर से चौथ माता ट्रस्ट की तरफ से मैं आने वाले सभी भक्तजनों का, यात्रीगणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दूसरा, पत्रिका और जन जो है, इन्होंने जो आप तक मेरी बात पहुँचाने का कष्ट किया है, उसके लिए इनको भी धन्यवाद देता हूँ। हर वर्ष ये जो मेला लगता है, लाखों यात्री इसमें आते हैं। इस बार थोड़ा मौसम प्रतिकूल हो गया था, लेकिन उसके बाद भी हमने ये देखा कि प्रतिकूल मौसम के बाद भी जो पिछली बार संख्या थी उससे भी ज़्यादा संख्या यहाँ आई है। जबकि इस समय भी मौसम बिल्कुल एकदम ख़राब हो रहा है, धुंध हो रही है तगड़ी ज़बरदस्त। परसों रात को बारिश हो गई थी, उसके बाद भी यात्री इतने ज़्यादा यात्री आए हैं कि पिछले साल से ज़्यादा है मेरे हिसाब से। हम यहाँ मेले से पहले सारी व्यवस्थाएँ करते हैं। पानी की स्टेशन, बस स्टैंड से लेके माता जी मंदिर तक पूरी पानी की व्यवस्था है। जगह जगह हमने शौचालय बना रखे हैं। अभी भी जल शौचालय और लाया है। बाकी हमारे नीचे एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें 80 लेटरिन बाथरूम है। मतलब यात्रियों को हर सुविधा हम ये कोशिश करते हैं कि उनको किसी तरह की असुविधा नहीं हो। 2 हमने रैन बसेरे बनाया है जिसमें 1000 आदमी आराम से सो सकते हैं। पूरी हमारी 3 धर्मशालाएँ हैं जिसमें कम से कम 200 कमरे हैं, जिसमें उनकी सारी आवास व्यवस्था है। इसके साथ ही हम यहाँ एक सेल्फ डेस्क लगाते हैं, जिससे भी कोई बच्चे अगर खो जाते हैं तो उनकी यहाँ से अनाउंस होता है। आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि कोई बच्चा खो गया हो, गुम गया हो या कोई बिछुड़ जाते हैं तो उनको एक करने का भी हम यहाँ सारा वादा रखते हैं। धर्मशाला, नीचे धर्मशाला जो परिसर में है और ऊपर मंदिर में, दोनों जगह ये व्यवस्था है। और प्रशासन की व्यवस्था है, प्रशासन अपनी व्यवस्था करता है। प्रशासन मंदिर में भी व्यवस्था करता है, नीचे भी है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है। जगह जगह जो चौराहे हैं वहाँ पुलिस कर्मी तैयार हैं और गांव के चारों तरफ जो नाके हैं, कोई भी वाहन अंदर प्रवेश नहीं करेगा, इस तरह की व्यवस्था इन्होंने कर रखी है।
बहुत ठीक व्यवस्था है। नीचे मेला मैदान में पंचायत प्रशासन अपनी व्यवस्थाएं करता है, वो भी ठीक। अभी हमारे मेला मजिस्ट्रेट एसडीएम साहब दामोदर जी, उनका भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भी यहाँ पूरे मेले में पूरी उनकी देख रेख है और बढ़िया व्यवस्था हो रही है। आज कम से कम 3 लाख से ज्यादा यात्री दर्शन करेंगे और पिछले 2 दिन से ही यात्री आ रहे हैं। कल शाम को करीब 1.5 लाख यात्रियों ने रात को ही दर्शन कर लिए थे, वो सुबह चले भी गए। अब नए यात्री आ रहे हैं जो आज दिन भर चलेगा, रात को 15 बजे तक यही स्थिति रहेगी। धन्यवाद। श्री चौथ माता जी का जो ये मंदिर है, यहाँ पर बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इस चौथ का विशेष महत्व इसलिए है कि आज ही के दिन माँ भगवती की यहाँ स्थापना की गई थी और जब से स्थापना हुई है, जब से इसी दिन मेला लगता है और लाखों की तादाद में यात्री आते हैं। माता जी का मुख्य भोग जो होता है वो वैसे गुड़ और खोपरे का है। वह अपना यात्री की अगर श्रद्धा है तो हलवा भी बना करके भोग लगा सकता है। और माँ भगवती को शाम को चंद्र ग्रहण जो निकलेगा, दर्शन कर करके फिर लोग बाग व्रत को लेंगे। इसको तिल चौथ भी कहते हैं। माँ भगवती का इतिहास आज से लगभग 634 साल पहले माँ भगवती ने स्वयं यहाँ के स्थानीय राजा जो बिजल नाम के थे, उनको स्वप्न में जाकर के कहा था कि मैं फला पहाड़ी पर विराजमान हूँ, मुझे गाजे बाजे के साथ आम जनता को यहाँ आए और एक चबूतरा बना करके मुझे स्थापित किया जाए। जब महाराजा भीम सिंह जी थे, उन्होंने गाजे बाजे के साथ आकर के यहाँ पर माँ भगवती की स्थापना करवाई। जब अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मान सिंह जी, उससे पहले वहाँ यहाँ चबूतरा ही बना हुआ था। मान सिंह जी जो अपने मेजर थे महाराजा जयपुर दरबार के, उसमें तो 62 की लड़ाई में जब वो लड़ाई करने गए थे तो यहाँ माँ भगवती के बोल के गए थे कि माँ भगवती मैं अगर सकुशल वापस आऊँगा तो मैं आपका एक छोटा सा मंदिर बनाऊंगा। तो दरबार जब वापस आए, उन्होंने एक छोटा मार्बल का मंदिर बनाया। मंदिर बनाने के बाद में लगभग वर्षों तक वो मंदिर ही रहा। अब माँ भगवती के यात्रियों का आवागमन ज़्यादा हो गया तो धीरे धीरे मंदिर का विस्तार बढ़ता हुआ जा रहा है। आगे कितना बढ़ेगा ये भगवती का। करवा चौथ के नाम से इसलिए जाना जाता है कि जो ये चौथ माता जी का मंदिर है, ये हिंदुस्तान में मात्र एक चौथ का बरवाड़ा में करवा चौथ के नाम से मंदिर जाना जाता है। और जब गणेश जी महाराज शंकर भगवान के जब युद्ध हुआ था तो गणेश जी महाराज को तो वरदान दिया ही दिया था शंकर भगवान ने कि प्रथम पूज्य आप रहेंगे। लेकिन भगवती जब क्रोधित हो गई थी तो उनको भी शांत करने के लिए ये वरदान दिया था कि जो भी आपका व्रत करेगा उसका सौभाग्य की सलामती का आपको आशीर्वाद दे। मेले में अब तक मेरे हिसाब से कल से लेकर के अब तक 2.5 से 3 लाख यात्रियों ने दर्शन कर लिए। रात भर भी ऐसी की ऐसी भीड़ चल रही थी और अब तक और आगे आने वाले टाइम में लगभग 5 से 6 लाख यात्री दर्शन। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।